नमस्कार साथियों। आज हम एक गणित का टॉपिक लेंगे, शंकु। और शंकु का आयतन, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और उससे संबंधित, शंकु से संबंधित जो भी विशेषताएं हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा टॉपिक रहेगा आज का शंकु, जिसको इंग्लिश में कोन बोलते हैं। अब इसके बारे में देखते हैं हम, शंकु क्या चीज है। ये एक 3D आकृति है और उसके बारे में थोड़ा इसका चित्र भी बना लेते हैं हम शंकु का। ये अब इसमें देखें आप, शंकु की पहले विशेषता देखें कि ये जो है ना, ये तिरछी, ये यहां से यहां तक की दूरी और ये यहां से यहां तक की दूरी, ये इसके चारों तरफ देखें समान होती है और इसको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। कौन सी? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई कहने का मतलब ये तिरछी ऊंचाई। और इसको यदि हम किसी एक अंग्रेजी के अक्षर से निरूपित करते हैं तो वो एल, ठीक है, एल। अब दूसरी चीज आप देखो कि ये जो शंकु है इसकी हाइट है, जैसे कि मान लीजिए कौन होता है, या एक शंकुआकार टोपी मान लीजिए, तो उसके नीचे से ऊपर यानी शीर्ष से लेके और एकदम लंबवत इसकी ऊंचाई देखें तो उसको हम बोलेंगे ऊंचाई। कहने का मतलब ये यहां से लेके और ये खड़ी इस प्रकार की है ये, और यहां से अब यह यहां से यहां तक ये है त्रिज्या, ये पूरा व्यास हो गया, ठीक है। तो ये जो एक मिनट, हाँ, ये है ऊंचाई। क्या चीज है? ऊंचाई। इसको हम बोलते हैं एच, ठीक है। और ये जो है ये है व्यास। क्या चीज है? व्यास। और व्यास का आधा त्रिज्या हो गया, तो ये यहां से यहां तक की दूरी है, ये क्या चीज है? त्रिज्या। और त्रिज्या को हम आर के रूप में लिखेंगे, ये थोड़ा याद रखना। दूसरी चीज, शंकु का ये आधार है ना, शंकु का आधार हमेशा वृत्ताकार होता है। शंकु का आधार हमेशा क्या होता है? वृत्ताकार होता है, यानी कहने का मतलब गोल है। अब हम इसमें जो क्षेत्रफल की बात करेंगे तब इसके बारे में और चर्चा करेंगे। तो अब आप देखते हैं शंकु का जो 2-3 सूत्र लिख लेते हैं। तो एक तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र है पाई आर एल। याद रखना वक्र पृष्ठीय कौन सा है। मान लीजिए एक आपको शंकु दिया जो खोखला है और उसके बाहर से यानी उसका आधार शामिल नहीं है और उसको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वक्र पृष्ठीय लगाएंगे। मान लो एक ऐसा शंक्वाकार बॉक्स है और उसके आधार भी है और तो आधार भी शामिल होगा तो हम उसको बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका सूत्र क्या है? इसके पाई आर और आर प्लस एल, एक तो यह सूत्र है। और दूसरा हम देखें तो इसमें पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर, ये। अब इसमें आपको अच्छा लगे वो करेंगे। थोड़ा इसमें हम देख लेते हैं इसमें किस प्रकार क्यों बना, ये कैसे बना। आप देखें, अब पाई आर है, इस पाई आर को आप यदि इस आर से गुणा करेंगे तो आपके क्या आएगा? पाई आर दोगे तो पाई आर स्क्वायर ये आ जाएगा। और पाई आर से आप एल से गुणा करेंगे यानी कोष्टक को हल तो करना पड़ेगा, तो वापस क्या आएगा? पाई आर एल, ये पाई आर एल आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है भले हम देखें यह सूत्र रखें भले यह सूत्र रखें, सही है दोनों। तो हमारा सूत्र यहां क्या बना? पाई आर प्लस एल, ठीक है। तो
नेक्स्ट अब हम इस तीनों के बारे में थोड़ा सवाल डाल के और कर लेते हैं, कैसे एक एक सवाल रखते हैं इसमें। प्रश्न नंबर 1 है, किसी एक शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। तो देखें, अब शंकु का आयतन ज्ञात करने का पहले तो हम क्या करते हैं, सूत्र लिखते हैं। तो उससे पहले देखें शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, ये त्रिज्या को हम आर बोलेंगे, तो कितने सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। शंकु का, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई यह कितनी है, इसको एच बोलेंगे, और यह है 9 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। या देखो 1/3 सूत्र के अंदर है, सूत्र के अनुसार मैंने 1/3 लिख दिया। पाई है, पाई का मान कितना होता है, यहां पर लिख लेते हैं हम, पाई बराबर 22/7, यह पाई का मान है। ठीक है, तो पाई का मान 22/7 है, तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, यहां पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 22/7 लिख लेंगे, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब आर स्क्वायर क्या है, इसका मतलब आर है, आर क्या है, त्रिज्या है, तो त्रिज्या को 2 बार लिखना है। तो त्रिज्या कितनी है, 7 है, तो यह 7/1 लगा दो और गुणा 7/1 हो गया। अब उसके बाद में देखें, गुणा का फिर चिन्ह लगाएंगे, एच है, हाइट कितनी है, 9 है, तो यह लगा दिया 9/1। अब पहले ये चीज देखनी है कि सब में गुणा का चिन्ह है, यदि गुणा का चिन्ह है तो कौन सी भी संख्या नीचे की संख्या कहीं से भी जाके कट सकती है, लेकिन जोड़ का बाकी का हो, ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां पर देखें, अब इस 3 से इस 9 को हमने 3 बार काट दिया, इस 7 को 7 से 1 बार काट दिया, तो कहने का मतलब कुछ शेष ही ना, 1 रह गया। अब नीचे की कोई संख्या नहीं बची, एक का किसी संख्या में भाग देंगे बराबर 1 ही आएगा, तो कहने का मतलब है यानी उतनी संख्या आएगी जितनी है। तो अब बात रही 22, 7 और 3 की, कितनी संख्या शेष बची है, 22 से 7 की गुणा करेंगे और उसके बाद में कितने की गुणा करेंगे, 3 की। तो 22 गुणा 7 गुणा 3 बराबर, यहां लिख लेते हैं बराबर, तो 22 से 7 की गुणा करेंगे तो 154 आ गया, और 154 से 3 की गुणा करेंगे तो, और यहां आपको अच्छा लगे तो 7 से 3 की गुणा कर लो, तो 22 गुणा 7 21, ये 21। तो ये देखो 22 से 21 की गुणा करेंगे तो फिर एक बार तो 22 का 22 ही लिखेंगे, एक से यदि दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे समान उतार दिया, फिर 2 की 22 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 44, 2 6 4, तो कितने हुए 462, तो ये 462। अब आयतन है और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर करके और आप क्यूब लिखेंगे, यानी 3 लिखेंगे। तो आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार शंकु का आयतन ज्ञात किया जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। नंबर 2, यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या
2 सेंटीमीटर है तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ज्ञात कीजिए। तो देखें, शंकु की त्रिज्या कितनी है? तो त्रिज्या हमने 2 सेंटीमीटर ली है, ये 2 सेंटीमीटर, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई है, इसको क्या बोलते हैं? एल। और ये कितनी है? तो ये है 14 सेंटीमीटर। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये सब ध्यान रखना। शंकु का वक्र पृष्ठीय, यदि वक्र पृष्ठीय का है ना तो सूत्र लिखना है पाई आर एल। देखो आप यहां देखो, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या है? पाई आर। मैंने बताया ये बाहर वाला जितना भी है ना इसका हल कर लिया, आधार इसका शामिल नहीं था। अब मैंने आपको बताया कि यदि संपूर्ण पृष्ठीय होगा तो आधार शामिल हो गया। अब आधार शामिल हो गया, आधार का आकार कैसा है? वृत्ताकार। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना सूत्र क्या? पाई आर स्क्वायर। ये देखो, ये पाई आर एल है वक्र पृष्ठीय, ये रहा, और इसका आधार है उसका ये रहा पाई आर स्क्वायर। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ गया? इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। तो इसी प्रकार यहां पर हम याद कर रहे हैं, यहां पर वक्र पृष्ठीय ज्ञात कर रहे हैं, वक्र पृष्ठीय पाई आर लगा दिया। अब पाई आर एल ये, ठीक है। अब यहां पर देखें, पाई का मान 22/7 हो गया, और आर कितनी है? 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, और गुणा, अब उसके बाद में 14 सेंटीमीटर, तो ये 14 सेंटीमीटर। अब एल हो गया 14 सेंटीमीटर। अब 7 से इसकी 14 की गुणा करेंगे कितना आएगा? 2, 2 दूनी 4, 4 से 22 की गुणा करेंगे, 22 चौकू 88, तो ये 88 सेंटीमीटर। इसमें कोई स्क्वायर वगैरह क्यूब वगैरह कुछ नहीं लगाना, सॉरी स्क्वायर लगाना, वर्ग सेंटीमीटर, यानी ये क्या चीज है? एक क्षेत्रफल है, ठीक है ना। अब इसके बाद में देखें आप 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन, और 3 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या चीज है देखें, ये 3 नंबर क्वेश्चन, यदि शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा तिर्यक ऊंचाई, 1 मिनट यहां 3 कर लेते हैं, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा तिर्यक ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसका भी हल निकाल लेते हैं। क्या क्या दिया है? जो दिया वो पहले लिखते हैं। शंकु की त्रिज्या दी हुई है, कितनी है भाई? 3 सेंटीमीटर, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये कितनी है? 7 सेंटीमीटर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यह है पाई आर प्लस एल।
अब दोनों मैंने दो सूत्र बताए, दोनों से आप अच्छी तरह निकाल सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सरल लेता है तो इसी से निकाल लेते हैं। अब देखिए पाई का मान कितना है 22/7 गुणा आर करो, आर कितनी है तो आर त्रिज्या 3 है, ये 3 सेंटीमीटर, बटा में 1 लगा दो और अंदर की तरफ देखें यहाँ गुणा करो और आर प्लस एल तो 7 और 3 जोड़ दो तो 3 प्लस ये 7। तो देखें 7 और 3 कितने हुए 10, 22/7 गुणा 3 गुणा 10 बटा में 1 लगा दो। अब देखिए 22 से 3 की गुणा करेंगे कितना आएगा 666, 66 और 10 की गुणा करेंगे तो 660 आ जाएगा और 7 660/7। अब 22×66 और 66 से 10 की गुणा करेंगे 660 और 7 का भाग लगाएंगे। अब 7 का भाग लगाएंगे तो यहाँ देखें 660 का ये 7 का भाग लेते हैं। अब 7 का भाग इसमें लगाएंगे तो क्या होगा देखिए 7 8 56 तो सॉरी 9 7 63, ये 9 7 63 3 0 7 21 और 28 2 और 0 2, यानी कहने का मतलब है 94.2 के आसपास यह सेंटीमीटर इसको क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अपने यहाँ देखें 660 का 7 में भाग लगाया है तो 9 7 63 3 शेष पल रहे और फिर आगे की संख्या 0 आ गई तो 30 आ गया और 7 चौक 28 तो इसका शेषफल 2 आ गया और फिर आगे पॉइंट लगा कि हमने 0 लगाया तो 2 आ गया, 94.2 के आसपास इसका क्षेत्रफल आ गया। तो यह वर्ग सेंटीमीटर के अंदर आ गया। तो देखें हमने शंकु के बारे में पढ़ा है, किस प्रकार क्या पढ़ा है। देखें यह शंकु है, शंकु की विशेषता आपने जानी है, किस प्रकार शंकु की क्या आकृति बनी है और उसके बाद में शंकु का आयतन, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके बारे में हमने चर्चा की है। तो इसी प्रकार साथियों आप जो हमारे साथ में जुड़े रहे और ये जो SBVM और अनखीसर नाम से एक प्ले स्टोर पर ऐप है, उस प्ले स्टोर पर जाके आप ऐप को भी डाउनलोड करें। उसमें आपकी जो मैथ की, इंग्लिश की, हिंदी की संपूर्ण विषयों की अलग अलग जो क्लासें अपलोड कर दी गई हैं, तो वहां से आप जरूर देखें और वहां फायदा उठाएं। और साथ ही ये यूट्यूब चैनल पर तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये मुहैया करवाए जा रहे हैं। तो इसी प्रकार जो आपका स्नेह और विश्वास सदैव यूं ही बना रहे। धन्यवाद।